Hello बच्चों, let's read the question. Wheatstone bridge principle is used to measure the specific resistance S1 of a given wire having a length L, radius R. If X is the resistance of wire, then specific resistance is S1 equals X into pi into R square divided by L. If the length of the wire gets double, then the value of the specific resistance will be, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given है specific resistance और resistivity of a given wire, जिसको हम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं R इक्वल्स रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे जो रो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें हमने यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया है, एंड यहाँ पे जो हमारे पास जो वायर है इसकी लेंथ L के बराबर है और रेडियस R के बराबर दे रखा है। इफ X इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, सपोज हमने यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज किया और उसमें हमने जो वायर यूज की है AB, इसका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो X के बराबर हमारे पास दे रखा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो S1 के बराबर दे रखी है। तो S1 की जो वैल्यू है, जैसे हमने यहाँ पे रो को इंडिकेट किया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को इसने S1 से इंडिकेट कर रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ L। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू X के बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा पाई इंटू R स्क्वायर के बराबर और लेंथ की वैल्यू आ जाएगी L के बराबर। इफ द लेंथ ऑफ द वायर गेट्स डबल, हमने इसी वायर को यहाँ पे डबल कर दिया, यानी इसकी जो लेंथ है वो टोटल ट्वाइस ऑफ L के बराबर हो गई। तो हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताना है। सिंस वी नो दैट जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये हमें बताता है कि हमने यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज किया है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है। यानी हमारे पास यहाँ पे हमने कितनी लेंथ का वायर यूज किया है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। हमने कौन सा वायर यूज किया, कॉपर की वायर यूज की है या फिर हमने गोल्ड की या एल्यूमिनियम की वायर यूज किया, उसकी वजह से यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, बट जो हमारे पास यहाँ पे फिजिकल लेंथ होती है, एरिया होता है, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो चाहे हम इसकी लेंथ डबल करें या 4 टाइम्स कर दें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से इफ द लेंथ ऑफ वायर गेट्स डबल देन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी सेम, दैट विल बी इक्वल टू S1। ऑप्शन C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.